हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो हमारा NWDA है। NWDA का जो भी एग्ज़ाम है वो आपका 31 जुलाई को है एक एग्ज़ाम, और जो दूसरा जुलाई है वो आपका 1 अगस्त को एग्ज़ाम है। और सारे बच्चों के पास एडमिट कार्ड आ चुका है और सभी ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। तो कुछ लोग न्यूज़ फैला रहे हैं कि ये एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है, तो आप उन फेक न्यूज़ पे मत जाइएगा और आप अपनी तैयारी को और भी बूस्टअप करिए और डेली अच्छे से पढ़ाई करिए, जिससे क्या होगा आपके अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये 5 डेज जो हमारे अब आज से 5 डेज बच रहे हैं, इसमें हमें कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए कि हम अपना जो एग्ज़ाम है उसमें हम 80 to 90% नंबर स्कोर कर पाएँ। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा, जिससे क्या है आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बना पाएँ जिससे आप अधिकतम अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे नंबर। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। जिस टाइप से मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आप वैसी ही स्ट्रेटजी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्या है, 5 डेज हैं। 5 डेज हैं और 5 सब्जेक्ट हैं। देखिए दोनों ही कॉमन है, 5 डेज 5 सब्जेक्ट। अब 5 सब्जेक्ट 5 दिन में कैसे पढ़ना है और कितने टाइम तक पढ़ना है, आपको कितना टाइम देना है इनके लिए, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगा और बताऊंगा भी। तो आप इसको पूरा नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आप देखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए, उसमें लिखिए तो आज अभी आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाना है। जो भी हमने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, हमने टोटल 3 मॉक टेस्ट दे दिए गए हैं, तो आप उन 3 मॉक टेस्ट को लगाइए। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आए। जैसे कंप्यूटर का है 20 में से आपके कितने आ रहे हैं, और रीजनिंग में 20 में से आपके कितने आ रहे हैं, मैथ में 20 में से कितने आ रहे हैं आपके, और जीके में 20 में से कितने आ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में भी 20 में से कितने आ रहे हैं। तो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर किस में आ रहे हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। जैसे एग्जाम्पल पे आपने कंप्यूटर में आपके 20 में से 15 नंबर आए, रीजनिंग में आपके 20 में से 20 नंबर आ गए, मैथ में आपके 20 में से आपके 18 नंबर आ गए। और आप बात करें हमारे इंग्लिश में क्या हुआ, आपके इंग्लिश में 20 में से आपके 10 नंबर आ रहे हैं। और जो आपका जीके है या करंट अफेयर्स है उसमें आपको 20 में से 8 नंबर आ रहे हैं। तो आपका जो मेन फोकस है वो आपका मेन फोकस अब इस टाइम पे, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 5 दिन बच रहे हैं। तो हमें 5 दिनों में मेन जो हमारा फोकस है वो हमें करंट अफेयर्स और इंग्लिश पे करना है। क्यों, क्योंकि देखिए बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपने उसमें अच्छा नंबर स्कोर किया, रीजनिंग में 20 कर लिया, मैथ में 18 कर लिया, कंप्यूटर में 15 कर लिया है, बट जो आपका जीके है और इंग्लिश है इसमें आप क्या अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना ऐसे ही मॉक टेस्ट लगा के आप ये इवेल्युएट कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि आज हम क्या करेंगे। 27 तारीख हो गई, दूसरे दिन आपका 28 हो जाएगी, तीसरे दिन आपका 29 है, चौथे दिन आपका 30 है और 5वें दिन आपका 31 है। तो अब हमारे पास टोटल 5 दिन है। तो हमें क्या करना है, 5 दिन हमें लगातार पढ़ाई नहीं करनी है। हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग के 3 दिन है, मतलब 27 से लेकर 29 तक, 27 से लेकर 29 तक आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ नया पढ़ सकते हैं, जो आपको नहीं आता है वो सीख सकते हैं। जबकि जो लास्ट आपके 2 दिन है आपका 30 और 31, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, ओनली रिवीजन करना है। और इस टाइम बहुत सारे बच्चे हैं जो रिवीजन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमारे मॉक टेस्ट को लगा लिया है। लगभग 6000 से ज़्यादा बच्चों ने मॉक टेस्ट लगा रखा है, और जो दूसरा मॉक टेस्ट है वो भी लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों ने लगा रखा है। और हमने क्या किया है, जो तीसरा हमारा मॉक टेस्ट है वो भी अपलोड हो चुका है। तो तीनों मतलब मॉक टेस्ट अधिकतर बच्चे लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो इवेल्युएट करना चाहते हैं, कि देखना चाहते हैं कि उनके नंबर कैसे आ रहे हैं, और उन्हीं के बेसिस पे वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम देखते हैं कि जैसे आपने देख लिया आज 27 तारीख है, तो आपने देखा कि कंप्यूटर में आपके नंबर आ रहे हैं, अब इतने इतने नंबर आ रहे हैं। तो अब मैं बताऊंगा हर सब्जेक्ट में जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और आपको ये जो आपके 5 दिन बच रहे हैं उनमें कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं इंग्लिश। जिन बच्चों ने हिंदी और इंग्लिश में इंग्लिश चूज़ किया है वो क्या करें, वो अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एज पर सिलेबस उसके अकॉर्डिंग देखें। जैसे उनका क्या है, नाउन आना है, प्रोनाउन आना है, एडजेक्टिव आना है, वर्ब आनी है, एडवर्ब आनी है, प्रपोजिशन आनी है, तो ये सारा आना है। तो इस टाइम क्या है, आपके पास टाइम बहुत ही कम है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 2 चीज़ जरूर इंग्लिश में पढ़ के जानी है, अच्छे से समझ के जानी है। एक हो गया आपका प्रपोजिशन और सेकंड हो गया आपका आर्टिकल। इन दोनों से आपके देखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे एग्जाम में।
प्रपोजिशन और आर्टिकल है ये आपको पढ़ के ही जाना है और अच्छे से पढ़ना है कि मतलब इसके 2 से 3 जितने भी क्वेश्चन आए एकदम सही सही करके आए। तो इन दोनों में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। और इसके बाद क्या है, अब देखिए है तो हमारे टोटल यहाँ पे 7 टॉपिक, 7 में से आपको इंग्लिश में क्या करना है, प्रपोजिशन और आर्टिकल इन्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। क्यों, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है या आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप क्या करिए, सेनोनियम्स हो गए, सेनोनियम्स पढ़िए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़िए और आइटम फेस पढ़िए। ये चीज़ें भी आप पढ़ लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो इन चीज़ों को भी अच्छे से पढ़िए और इन्हें मैक्सिमम पढ़ते रहिए, आपको कहीं भी मिले। और इनसे रिलेटेड कुछ वीडियो हमारे चैनल पे भी पड़े हुए हैं तो आप उन्हें हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो इंग्लिश में आपका प्रपोजिशन, आर्टिकल और एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव भी ले लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से थ्योरी समझिए, इसकी एक्सरसाइज लगाइए, जिससे अगर ये एग्जाम में आएंगे 100% एग्जाम में इसके 3 से 4 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। और आप फिर क्या करिए, इंग्लिश में सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और आइटम फेस भी कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया जनरल नॉलेज। जो जनरल नॉलेज है इसमें क्या होता है, सभी बच्चे मेरे से कमेंट करके पूछ रहे हैं सर जनरल नॉलेज में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें सर, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम बच रहा है। तो क्या है, मैं बताऊंगा अब जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। और इस मतलब ये आखिरी में मैं ये भी बताऊंगा कि अब 5 दिनों में आपको कितने समय मतलब कितने घंटे किस सब्जेक्ट में देने हैं, और आपका टाइम टेबल भी बनवाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है टाइम टेबल बनाने में तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देख लेते हैं जो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में क्या है, हमारे 2 पार्ट हैं। देखिए एक जीके में स्टैटिक आ जाता है और एक आपका सीए करंट अफेयर्स आता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जीके है उसमें हमें क्या, देखिए हिस्ट्री भी आनी है, ज्योग्राफी आनी है, पॉलिटी आनी है और इकोनॉमिक्स आनी है, ये 4 दिए हुए हैं। तो क्या है, इस समय हम क्या हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो पता नहीं हमें कितने क्वेश्चन आएंगे। बट जो आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में और आपका पॉलिटी में, तो मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, आप उनको जरूर से पढ़ के जाइएगा। तो जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आप पढ़ लीजिए जो रिवर, जो हमारी रिवर्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, आपका नेशनल पार्क्स हो गए, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज से आता है तो इनमें से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। और आपकी बाउंड्रीज हो गई, मतलब बाउंड्रीज में ये हो गया कि मतलब कौन सी कंट्री इंडिया के किस स्टेट से मैच करती है, ये हो गया आपका। और देखें तो हमारी एक जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका ज्योग्राफी में कि मतलब किस स्टेट में कौन सी क्रॉप यानी कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगती है। जैसे एग्जांपल आपके सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उगते हैं, धान सबसे ज़्यादा आपका कहाँ खेती होती है, किस स्टेट में होती है, या फिर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाई जाती है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये ज्योग्राफी में आप ये टॉपिक्स जरूर देखिएगा। और नेक्स्ट आता है हमारा, आप पॉलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि 4 टॉपिक्स में हम सब नहीं कवर कर सकते 5 दिनों में। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और इससे आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे। पॉलिटी में क्या करना है आपको, पॉलिटी भी बहुत ज़्यादा है तो आपको सब नहीं पढ़नी है। आपको पॉलिटी में भाग जो हमारे पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट में 1 से लेकर आपको 4 का तक सारा पार्ट पढ़ लेना है। जैसे ए मतलब पार्ट 1 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भाग का नंबर्स हैं, जैसे भाग 1 में आपका है संघ और राज्य, और भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4 का में आपका जो भाग 4 है का है उसमें हमारे नीति निर्देशक तत्व है, वो मौलिक कर्तव्य है, सॉरी वो भाग 4 का है उसमें मौलिक कर्तव्य है। ऐसे ही आप सारे भाग जितने भी हमारे 22 भाग हैं उन 22 भाग को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उनमें से जो भाग 22 भाग आप पढ़ लेंगे उनमें से आपको कुछ भाग पढ़ के जाना है, अच्छे से रट के जाना है। जैसे हमारा भाग 2 हो गया, भाग 2 मौलिक अधिकार वेरी इंपॉर्टेंट है। भाग 3 नहीं सॉरी भाग 2 है आपका नागरिकता, उसे आप पढ़ सकते हैं, उसका क्वेश्चन नहीं आएगा। जो बट भाग 3 आपका मौलिक अधिकार, इसका आपका एक क्वेश्चन जरूर, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और आपका फिर हो गया भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। और ये देख लीजिएगा कि हमारे जो भाग 1 में अनुच्छेद आपका 1 से अनुच्छेद 4 तक है, भाग 2 में आपका भाग 1 में आपका अनुच्छेद 1 से 3 तक है, 2 में 4 से आपका 11 तक है, और भाग 3 में हमारा 12 से लेकर 35 तक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किस भाग के अंदर कौन से भाग हैं, मतलब कौन सा अनुच्छेद है। तो इस टाइप से आप सारा पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए 1 से 4 तक भाग पढ़ने, और
कुछ भाग क्या है, जैसे आपका आपातकालीन है, आपातकालीन इमरजेंसी आपको पढ़ के जाना है। राज्य भाषा एक है, वो पढ़ के जाना है आपको। एक इलेक्शन कमीशन है। ये जो चीज़ें हैं, और ये आपको 3 एक्स्ट्रा यहाँ की, और जो 4 मैंने स्टार्टिंग में बताइए, ये आपको भाग पढ़ के जाना है अच्छे से एग्जाम में। और ये तो हमारे भाग की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारा जो आपका अनुसूची है, अनुसूची कितनी, 12 अनुसूची है। ये 12 अनुसूची भी आप रट के जाइएगा एग्जाम में। और क्या है, कुछ हमारे संशोधन हुए हैं, जैसे कुछ इंप्लीमेंट्स हुए हैं, कुछ चेंज हुए हैं हमारे आर्टिकल्स में, तो वो भी आपको पढ़ने हैं। जैसे आपका 84 आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, 69 वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका इसके बाद हो गया 61 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी संशोधन हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा क्या है, आपको हिस्ट्री में कुछ भी नहीं, मतलब आपका पॉलिटी में कुछ नहीं पढ़ना है। तो आपका देखिए जनरल नॉलेज के 2 टॉपिक क्लियर हो गए। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। हम क्या है, सारी स्ट्रेटेजी हम एज पर अपने टाइम शेड्यूल ही बना रहे हैं। अब इसके बाद आपका आ जाता है करंट अफेयर्स। अभी हमने बात कर ली जनरल नॉलेज की। अब करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, सबसे पहले अभी आपके पास बहुत ही कम समय है, तो आपको 3 मंथ का आपको करंट पढ़ना है। करंट में 3 मंथ हो गया आपका अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया और जुलाई, 10 जुलाई तक। क्योंकि जब 10 जुलाई को आपको एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है, तो 10 जुलाई तक आपको अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, ये तो आपकी हो गई करंट अफेयर्स पढ़ने की बात। अब देखते हैं करंट अफेयर्स के बाद जब आप ये पूरा पढ़ लेते हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स भी आपको एग्जाम के लिए रट के जाने हैं। मतलब रट लीजिए, मैं कह रहा हूँ। क्यों? अगर क्वेश्चन वो पूछता है तो आपको सीधा आंसर मारिए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप रट के जाएं तो आपका एक क्वेश्चन भी वहाँ गलत नहीं होगा। और मैं ये उसे वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाने वाला है। और क्योंकि लास्ट ईयर पूछा गया था, तो इस बार भी वैसे ही टॉपिक आएंगे। और जो हमारे ये टॉपिक्स हैं जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स से, इसके अलावा किसी भी एग्जाम में कुछ और पूछा ही नहीं जाता है। तो आप ये सारे टॉपिक्स ध्यान से कर लीजिएगा। तो करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, स्पोर्ट। आपको स्पोर्ट पढ़ के जाना है। अवार्ड्स, आपको अवार्ड्स पढ़ के जाना है पेपर के लिए। अवार्ड्स कैसे, एक जो वेरी इंपॉर्टेंट है पद्म भूषण अवार्ड जो मिले थे वो आपको पढ़ना है। आपका नेशनल फिल्म्स अवार्ड है, वो आपको पढ़ के जाना है। इसी तरीके के जो वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपके अपॉइंटमेंट्स, जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इस साल, वो सारी पढ़नी है आपको। समिट्स, जो इस साल समिट हुए, मतलब जो भी आप करंट पढ़ रहे हैं वो 3 मंथ का पढ़िए और इस ईयर का पढ़िए। अगर आपके पास समय ज़्यादा है या आप 3 महीने के पढ़ चुके हैं, आपको रटे हुए हैं, तो आप अपना जनवरी से लेकर जुलाई तक कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जुलाई सिर्फ 10 जुलाई तक, उसके आगे आपको नहीं पढ़ना है। तो हमारे कौन से टॉपिक हो गया, आपका अपॉइंटमेंट हो गया, आपका स्पोर्ट हो गया, आपका अवार्ड्स हो गया, आपका चौथा समिट हो गया, और 5वां आपका क्या हो गया, एक्सरसाइज हो गया। जैसे क्या होता है, 2 कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होती है, जैसे वज्र प्रहार किस कंट्री के बीच होती है, कहाँ पे हुई थी इस बार की एक्सरसाइज, और कौन सी ये हमारी जो मतलब आपका नेवी है, आर्मी है या फिर एयरफोर्स है, किसके साथ ये एक्सरसाइज हुई थी, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। और जो आपका करंट में एक लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है, वो है आपका इंपॉर्टेंट डेज। जो हमारे इंपॉर्टेंट डेज है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी आप देखिए, अगर टाइम नहीं है आपके पास, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो सिर्फ आप 3 मंथ में जाइए और आपको कोई ज़्यादा स्टडी मटेरियल सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए, जून का हमने भी वीडियो दे रखा है, तो आप वहाँ से जून पढ़ सकते हैं। और आप यूट्यूब के चैनल में किसी भी आपको जो अच्छा चैनल लगता है यूट्यूब में करंट अफेयर्स के लिए, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम उससे रिलेटेड कोई वीडियो आपको बना के देंगे, जिससे क्या है आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके, आप और मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकते हैं एग्ज़ाम में। अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखिए हमारा ये हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखिए, जो एलडीसी के बच्चे हैं, जिन्होंने एलडीसी का एग्जाम देना है, उनके 20 क्वेश्चन आने हैं, और जिनका यूडीसी का एग्जाम है उनको 25 क्वेश्चन आने हैं। बट यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि उन्हें पता ही नहीं है कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या, सिलेबस, जो अपना सिलेबस है उसे ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो जब भी आपका कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, तो आप उसका सिलेबस जरूर देखिए। जब आप सिलेबस देख लेते हैं तो आपकी 50% तैयारी वहीं पूरी हो जाती है, और 50% तैयारी आपको पढ़ के करनी होती है।
तो देखते हैं कि हमारा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, अगर आपको देखिए सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, किसी का डिफरेंस नहीं है, बट क्या है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कम और ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हर बार एग्जाम में और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो हमारा पहला जो वेरी इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क है। इसके आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं इस बार। फिर आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस के भी 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। इसके बाद आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इसके भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसके बाद आपका हो गया टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस में क्या है आपको ये पूछ सकता है कि 2 आदमी मतलब टाइम एंड डिस्टेंस पूछ सकता है कि एक ट्रेन इतनी से दूर गई तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम एंड डिस्टेंस में आपको स्टीम, बोट या फिर ट्रेन, कार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और इसके भी 2 क्वेश्चन आएंगे। और आपका जो 5वां टॉपिक हो गया ये आपका हो गया मेंसुरेशन। मेंसुरेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप मेंसुरेशन हो गया। एंड आपका छठा एंड लास्ट जो आप पढ़ेंगे वो आपका एचसीएफ एंड एलसीएम हो गया है। तो इन सब के आप देखिए, अगर मैं ये जो 6 टॉपिक बताए हैं इन 6 टॉपिक में से आपके कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन आएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। आप एग्जाम दे के आइएगा, फिर आप हमें कमेंट करके खुद बताएंगे कि सर आपने जो बताया था उतने ही क्वेश्चन आए, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आए हैं। और क्या है, आपने अभी तक अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करी है और प्रैक्टिस कर भी चुके हैं तो हमारी सीरीज चल रही है एप्टीट्यूड की, उसमें हमने टाइम एंड वर्क के, टाइम एंड डिस्टेंस के, प्रॉफिट लॉस के, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के, ये चारों टॉपिक के टॉप 20 क्वेश्चन है, टॉप 20 बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, वो हमने दे रखे हैं। अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर ली आपने और अगर आपने उनको अच्छे से सॉल्व कर लिया, समझ लिया, तो आपके एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे। तो ये देख लेते हैं, इतना आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। क्यों? क्योंकि उनको भी जानने का हक है कि अब जो लास्ट 5 डेज है उसमें क्या उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो उसके लिए क्या करना है आपको, टाइम वेस्ट ना हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। अब देखते हैं हमारा हिंदी। जिन बच्चों ने इंग्लिश चूज़ करी है उनका तो मैंने बता दिया है कि वो टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब जिन बच्चों ने हिंदी चूज़ करी है तो उनको क्या पढ़ना है, उनके लिए भी क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, सबको ही पास होना है। और जो हमारा आपका टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पे एमसीक्यू चल रहे हैं, वहाँ पे 2000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे चैनल उसमें टेलीग्राम पे, तो आप भी जुड़ जाइए अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं। इन 5 डेज में हम वहाँ पे कंप्यूटर की जो बेस्ट क्वेश्चन है वो वहाँ पे हम एमसीक्यू करा रहे हैं। डेली हमारे 50 से 100 क्वेश्चन एमसीक्यू हो रहे हैं आपके कंप्यूटर के, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखते हैं हम जो हिंदी है, हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि विच्छेद। इसका आपको 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं। दूसरा आपका हो गया समाज, समाज के भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे। मुहावरे हो गया, इनके भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे। विलोम शब्द हो गया और तत्सम तद्भव हो गया। तो ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपका जो एक टॉपिक बचता है वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है अलंकार। अलंकार जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका अलंकार है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी हम करेंगे। देखिए बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रही है तो आप अगर थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट है क्या हो गया, देखिए अलंकार भी हो गया। तो हिंदी में इतने टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको पढ़ के जा रहे हो तो आप हिंदी में भी टोटल 20 में से आप 15+ क्वेश्चन सही करके आओगे अगर ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हैं तो। पहला देखिए संधि विच्छेद हो गया, फिर दूसरा समास हो गया, तीसरा आपका मुहावरे हो गया, चौथा विलोम शब्द हो गया, 5वां तत्सम तद्भव हो गया, और जो छठा है अलंकार। आप इतने टॉपिक सिर्फ करके जाएंगी तो आपका एग्जाम में 15 से अधिक नंबर आएंगे 20 में से। तो इसे ध्यान से आप, अगर आप देखिए अभी तक नोट नहीं बना रहे हैं तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और अपना नोट बना लीजिए। जो मैं बता रहा हूं वही टॉपिक आप करके जाएंगे तो भी आपके जो आपका 70+ नंबर आएंगे। और आपने पहले कुछ ना कुछ तैयारी कर रखी होगी तो क्या है आपके लिए वो भी बहुत ही यूजफुल होगी एग्जाम में। और एग्जाम देने के बाद हम बताएंगे कि अब नेक्स्ट क्या करना है और हमें किस चीज़ की तैयारी करनी है। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर।
कंप्यूटर मेरे से हर बच्चे बोल रहे हैं कि सर कंप्यूटर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, क्वेश्चन बताइए, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, बट क्या है हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। और इस कम टाइम में क्या है, मैं मॉक टेस्ट भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी तक हमने 4 मॉक टेस्ट दे दिए हैं, जिसमें आपके देखिए 4 मॉक टेस्ट दिए हैं। एक में आपके 6000 से ज़्यादा बच्चों ने वो मॉक टेस्ट लगा रखा है, एक में 4000 से ज़्यादा लगा रखा है, दूसरे में आपका क्या है 2000 तक बच्चों ने लगा रखा है, और एक जो अभी चल रहा है जो मैंने कल आज सुबह ही अपलोड किया है उसमें आपके 1000 से ज़्यादा बच्चों ने वो मॉक टेस्ट लगा रखा है। और मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए, क्यों? क्योंकि ये मॉक टेस्ट लगाने के बाद ही आप अपनी जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी है अच्छे से बना पाएंगे। जैसा आप नंबर स्कोर कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी ये स्ट्रेटजी बनानी है कि हम जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वैसे ही बनानी है। तो देखते हैं कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। आपका रैम हो गया, रोम हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपका हार्डवेयर हो गया एंड सॉफ्टवेयर हो गया। इनके आपको क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं के क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी आपको किसी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हो गई, इनके ही क्वेश्चन मिलने वाले। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पूछ लेगा कि आपका मतलब कीबोर्ड कौन सा है, इनपुट है, आउटपुट है, इस टाइप के। या फिर आप जो बैंक्स में यूज़ करते हैं और चेक में जो इंक लगी होती है उसको कैसे रीड करते हैं। और जो हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारा एक देखिए इस टाइप से बार कोड वाला होता है, तो इसको बार कोड रीडर करने के लिए कौन सी मशीन यूज़ करते हैं, या आपका MICR का फुल फॉर्म क्या है। तो इस टाइप के ही आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और आप इसे जरूर देखिएगा और पूरा हल करिएगा। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका MS ऑफिस। MS ऑफिस जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा आप। MS ऑफिस में आपको पढ़ना है एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया और पावर पॉइंट हो गया। इनसे आप देखेंगे एग्जाम में आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। जो 4 से 5 क्वेश्चन जरूर से मिलने वाले हैं। और जो एक हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और इसको करेंगे। अगर आपको और भी कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत हो रही है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। हम उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की करेंगे कि आपका जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए और आपका एग्जाम में 90 प्लस आप 80 प्लस नंबर लेके आए। और ये एग्ज़ाम वैसे भी बहुत टफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने सारे बच्चों की ऐसी तैयारी कर रखी है कि सब 80 90 से ऊपर ही नंबर ला रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। और आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल जो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे लिंक में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड ही न्यूज़ मिलेगी और इसके अलावा कोई फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी। तो लास्ट हमारा टॉपिक बचता है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या पढ़ें लास्ट टाइम में? तो देखते हैं कि जो नंबर सिस्टम हो गया, ये नंबर सिस्टम नहीं, नंबर सीरीज हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका ब्लड रिलेशन हो गया, जो ब्लड रिलेशन हो गया वो पढ़ना है आपका। और कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है और एक क्लासिफिकेशन। ये आप 4 टॉपिक पढ़ के जाएंगे। आपको इन 4 टॉपिक में ही 12 से 15 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप सही करके आते हैं तो 12 से 15 क्वेश्चन आपको इसमें ही मिलने वाले हैं। तो आप अपना सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभी आप सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं और किस टॉपिक में, मतलब सॉरी किस सेक्शन में, मतलब टोटल हमारे 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन में आपके किसमें कितने कितने नंबर आ रहे हैं उसको आप एवेल्यूट कर लीजिए। जिसमें आपके देखिए 15 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ उस चीज़ को रिवीजन करना है, उसमें अलग से कोई भी तैयारी नहीं करनी है। बट जिसमें आपके 12 से कम नंबर आ रहे हैं उन चीज़ों को आपको अभी अपने 3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है। तो ये सारे मैंने टॉपिक आपको बता दिए हैं। अगर आप अपना टाइम टेबल चाहते हैं कि मैं अब टाइम टेबल कैसे बनाऊं इन 5 दिनों के लिए, तो आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए। हमारे टेलीग्राम पे आप हमें लिख सकते हैं। आप हमें अपने सुझाव दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्यों? क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी जो ये नॉलेजेबल वीडियो है ये और आपके दोस्तों तक पहुंच पाएगा। और ये जो स्ट्रेटजी है ये हर एग्ज़ाम के लिए इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि ये जो आपका NWDA है इसी के लिए इफेक्टिव है, ये हर एग्ज़ाम के लिए इफेक्टिव है। और जो आपको क्या है, आपको अपना टाइम टेबल बनाने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम आपके लिए टाइम टेबल बना देंगे।
और अभी जब वीडियो देख रहे हैं आप उसके साथ में तुरंत हमें कमेंट करिए। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 5 दिन बच रहे हैं। अगर आज का दिन हम हटा दें तो 4 दिन बच रहे हैं। तो इन 4 दिन में कैसे पढ़ें, उसके लिए मतलब कितना पढ़ें। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप फ्री हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप इस समय आप 12 से 14 घंटे अपनी स्टडी करिए। क्यों? क्योंकि ये जो NWDA का एग्ज़ाम है इसमें क्या है, आपका रिजल्ट बहुत तेज आता है। क्योंकि आपने देख लिया है कि आपने मई में फॉर्म भरा, आपका जो अगस्त में 1 अगस्त को एग्ज़ाम हो गया है। आपका देखिए 2 महीने के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या है, आपका स्किल टेस्ट होगा, LDC वालों का स्किल टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होगा, बाकी किसी का नहीं होगा स्किल टेस्ट। तो इसमें क्या है, ज्वाइनिंग और वो सारी चीज़ें बहुत ही तेज होने वाली हैं। तो इसे आप अच्छे से अपना 12 से 14 घंटे पढ़िए। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम टेबल पे चाहिए तो आप नीचे हमें तुरंत कमेंट करके बताइए। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत ही कम बच रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।